आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स एंड एनर्जी। इसको पढ़ाने से पहले मेरा एक सुझाव है कि मेरा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड इट्स लिमिटेशन, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट पर मेरा ऑलरेडी डिटेल लेक्चर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप उसे देख लें ताकि इस लेक्चर के हर पार्ट को समझने में आसानी होगी। अब हम अपने टॉपिक पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स एंड एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स क्या है और उसमें जो है एनर्जी को कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अभी हम टॉक करेंगे। सबसे पहले हम ये जो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि रदरफोर्ड का कहना है कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है ये सर्कुलर ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व हो रहा है और इस ऑर्बिट को जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कहते हैं और इसके बारे में हम फिर डिटेल से भी करेंगे। और ये जो है ये न्यूक्लियस है और जानते हैं चूंकि ये हाइड्रोजन एटम है और आप न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं कि न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, जेड ही होता है। जेड है एटॉमिक नंबर, ई है चार्ज ऑफ प्रोटॉन और यहाँ चूंकि हाइड्रोजन एटम है तो जेड का वैल्यू 1 होगा, तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जो है ये प्लस ई है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई है। और इलेक्ट्रॉन चूंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो ये भी जो है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम जो है मास। तो ये जो है अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, मास m है, v स्पीड है और r रेडियस है, तो आप जानते हैं कि mv² r को हम सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है। और रदरफोर्ड एटम मॉडल में ये भी है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस्ड बाय द सेंटीपिटल फोर्स। यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वह जो होगा वह माना सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम ये जो है सो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझाने के लिए हम जरा कूलम्ब्स लॉ का जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं कि दो चार्ज, एक Q1 है दूसरा Q2 है, दोनों के बीच डिस्टेंस d है, तो ये जो है सो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, कोलम्बियन फोर्स F जो है 1/4πε0, इसको कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं। और Q1 Q2 चार्ज को दोनों मल्टीप्लाई करते हैं और डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं। तो उसी तरह से इसको निकालने के लिए यहाँ F की जगह हम F ही लिखते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये F ही हुआ। और ये कूलम्ब कांस्टेंट 1/4πε0। Q1 की तुलना हम प्लस ई से कर रहे हैं और Q2 की तुलना माइनस ई से कर रहे हैं, तो ये प्लस ई इंटू माइनस ई या r² और F ही इक्वल टू यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या हो गया 1/4πε0 e² तो ये जो हुआ इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। और ये फोर्स को क्या कहते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना है, mv²/r। तो ये कहेंगे रदरफोर्ड मॉडल एटम के अनुसार ये जो है अगर मेरी एफ ही का वैल्यू एफ सी के बराबर हो तब ऐसे ऑर्बिट को हम डायनामिकल स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। डायनामिकल स्टेबल ऑर्बिट इज द ऑर्बिट फॉर विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होगा, तब इसको हम डायनामिकल स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स की बात हुई। अब हम इसके बाद एनर्जी के बारे में भी आगे बात करेंगे, पहले इसको और क्लियर करें। एफ ई और एफ सी के वैल्यू को हम बराबर यहाँ लिख भी दिया है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम मॉडल, इफ एफ सी इज द सेंटीपिटल फोर्स टू कीप ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, यानी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को ये जो है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में रखने के लिए जो हमको फोर्स लगाना पड़ता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंटीपिटल फोर्स, माने टू कीप ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ये एफ हुआ। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बारे में भी सेंटेंस में दे दिया, एंड एफ यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको जिसको एफ कहते हैं, ये लिखा। तो लिखते हैं देन फॉर ए डायनामिकल स्टेबल ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के डायनामिकल स्टेबल ऑर्बिट के लिए एफ का वैल्यू एफ के बराबर होगा, तब ऐसे ऑर्बिट को हम डायनामिकल स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। तो एफ का वैल्यू जस्ट अभी हमने यहाँ मैंने निकाला। एफ का वैल्यू जो है सो कितना है, माना 1/4πε0 e²/r², और सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू ये है। इस दोनों को यहाँ इक्वेट कर देते हैं। एफ की जगह दे दिया 1/4πε0 e²/r² और सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू mv²/r। अब इसको हम जो है सो कैलकुलेट करते हैं, तो mv² इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, mv² को इस तरफ दे दिया और r कैंसिल हो गया, तो 1/4πε0 e²/r, ये इक्वेशन 2 मान लिया। इस इक्वेशन की हमें आगे जरूरत है। और दूसरी चीज़,
अभी हम रेडियस निकालने के लिए अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आर को इस तरफ ले जाएं, एम बी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो आर इक्वल टू होगा ई स्क्वायर बाय 4πε0 एम इंटू वी स्क्वायर, और ये हमको रेडियस ऑफ दी ये ऑर्बिट का जो है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसका ऑर्बिट का रेडियस ये हुआ। ये इस माने इक्वेशन की भी जरूरत है। और उसके बाद जो है, तो सबसे पहले तो मेरा यहाँ जो मेरा मेन टॉपिक जो था, क्या टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स एंड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट तो समझाया, जिस ऑर्बिट में Fe के बराबर होगा ऐसे ऑर्बिट को डायनामिकल स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं, और उस ऑर्बिट में एनर्जी का वैल्यू निकालना। तो यहाँ एनर्जी जो है दो तरह का है, ये इलेक्ट्रॉन के मोशन के चलते जो एनर्जी होगा उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के चलते जो एनर्जी होगा उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, whereas kinetic energy is due to motion of electron। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते जो काइनेटिक एनर्जी निकालें, इसका वैल्यू जो है सो यहाँ लिख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट हाफ एम बी स्क्वायर, इसको हाफ ये होता है। और ये जो है अभी जस्ट हम यहाँ एम बी स्क्वायर का वैल्यू जो है सो यहाँ जो अभी निकाले हैं इस इक्वेशन के बाद 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन आर, इस वैल्यू को हम एम बी स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 2 in 4 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर की जगह 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन आर, और इसको मल्टीप्लाई किया तो के इक्वल टू हुआ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8πε0 आर। इसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में हुआ। अब है पोटेंशियल एनर्जी निकालना। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में थोड़ा यहाँ चर्चा करेंगे। इसको हम जो ब्लॉक में बना दिया है ताकि जस्ट फॉर नॉलेज किया है ये, चूँकि इसको सब्जेक्ट में नहीं देना है, सब्जेक्ट में ये रहेगा, फिर उसके बाद आगे हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ देखा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़े हैं क्यू चार्ज है और ओ पॉइंट पर क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस पर जो है हमको पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर ड्यू टू चार्ज क्यू, यानी क्यू चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, v इक्वल टू 1/4πε0 यानी कूलम कांस्टेंट इनटू चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं, इस नॉलेज का हम यहाँ फ़ायदा ले रहे हैं। ये जो है यहाँ देखा जाए, ये जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है और प्लस ई चार्ज जो है न्यूक्लियस का चार्ज है। तो यहाँ बताए कि क्यू चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्यू बाय आर, तो यहाँ प्लस ई जो न्यूक्लियस का चार्ज है इसके चलते आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा, लेकिन पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर ड्यू टू चार्ज प्लस ई यानी न्यूक्लियस के चार्ज ई के चलते, तो v इक्वल टू होगा 1/4πε0, और जैसे क्यू बाय आर किए यहाँ प्लस ई बाय आर होगा, और ये पोटेंशियल हुआ। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज माइनस ई है इसको ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा इसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, पोटेंशियल को हम चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो यू इक्वल टू वी यानी पोटेंशियल इंटू माइनस ई यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अब जो है यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट में u इक्वल टू 1/4πε0 ई बाय आर को कहेंगे पोटेंशियल, और माइनस ई से मल्टीप्लाई किया तो ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन आर। यही हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ सेंटेंस में भी यहाँ लिख दिया है। सेंटेंस में लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट u इक्वल टू 1/4πε0 ई बाय आर इंटू ई माइनस ई, और ये जो हुआ इसको सिंप्लीफाई किया तो u का वैल्यू हुआ माइनस ई स्क्वायर बाय 4πε0 आर। ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 6 इक्वेशन में। एक चीज गौर किया जाए, माइनस जो साइन जो है ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ जो है सुबह बाउंड है, माना द नेगेटिव साइन शोज दैट द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। ये जो है ये यहाँ लिख भी दिया सेंटेंस में, नेगेटिव साइन इन यू सिग्निफाइज दैट द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो इतने देर में जो है सो हमने इक्वेशन 6 में ये निकाला पोटेंशियल एनर्जी, इक्वेशन 5 में जो है यहाँ निकाला है काइनेटिक एनर्जी। 5 और 6 दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल एनर्जी निकलेगा। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, hence the total energy of electron in hydrogen atom is equal to, ये हो गया k प्लस u। k है काइनेटिक एनर्जी, u है पोटेंशियल एनर्जी। तो k का वैल्यू हम 5 से ले लिए और 6 इक्वेशन से जो हम u का वैल्यू लिए, अब दोनों को हम इस 7 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं
तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और ये हो गया ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब ये दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों को ये जो है, तब हमको ई का वैल्यू होता है माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर। यहाँ देखते हैं टोटल एनर्जी जो हुआ, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, ये नेगेटिव साइन फिर यहाँ आ जाता है। तो नेगेटिव साइन यहाँ शो करता है कि टोटल एनर्जी में जो नेगेटिव साइन है यहाँ, ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। दूसरी चीज, एक और हमको एडवांटेज लेना है, ये काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अगर तीनों को जो है सो ये मिलाते हैं तो टोटल एनर्जी का वैल्यू जो होता है यह माइनस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुआ, और ये वैल्यू जो है पोटेंशियल एनर्जी में हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो U/2, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू U/2। माइनस काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि इस सिंप्लीफिकेशन में जो आया है इसलिए यह नेगेटिव साइन आया। तो इसका E यानी टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस K इज इक्वल टू U/2 यानी पोटेंशियल एनर्जी। अब जो है इसका जो नेगेटिव साइन है इसका बारे में हम यहाँ सेंटेंस में भी लिख दिया है कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव, व्हिच शोज दैट the electron is bound to the nucleus, that is electron is not free to leave the orbit around the nucleus. If E were positive, an electron will not follow the closed orbit around the nucleus. यानी ये जो नेगेटिव साइन शो करता है कि इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो ये माना आज का जो डिस्कशन हुआ इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट समझा है कि जो ऑर्बिट में Fe के बराबर होता है उसको डायनामिकल स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं, और टोटल एनर्जी का वैल्यू निकाला। अब एनसीईआरटी बुक का एक प्रॉब्लम है, उसको जो है सो आप सॉल्व कर रहे हैं, ये इसी फार्मूला पर है, एनसीईआरटी का है। एग्जाम्पल 12.3, ये है क्वेश्चन क्या, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट ए हाइड्रोजन एटम इनटू प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ये जो है सो हमको वैल्यू जो है यहाँ दिया हुआ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो है सो टोटल एनर्जी दिया हुआ है। तो हमको जो है सो ऑर्बिटल रेडियस और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अगर सेपरेट किया जाए तो उसमें हमको इतनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। यहाँ लिखा है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन। अभी जानते हैं कि टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव है, तो ये होता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इतना से, ये जूल में कन्वर्ट होगा, और इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ निकला 2.176 10⁻18 जूल, यानी माइनस 2.2 इंटू 10⁻18 जूल। तो ये जो है ये तो हमको एनर्जी का वैल्यू मतलब जो दिया हुआ क्वेश्चन उसको किए, और हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम क्या होता है, E इक्वल टू E स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अभी जस्ट ये फार्मूला को निकाले हैं, इसको जो है थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर अपॉन 2 आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसलिए इससे थोड़ा अलग कर दिया, ये 2 प्रूफ है कि ये जो है इसको हम लोग कूलम कांस्टेंट कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़े, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो है इसको अलग किया। E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E स्क्वायर, और यहाँ जो है सो चूँकि हमको रेडियस निकालना है तो रेडियस को मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो R इक्वल टू हो गया E स्क्वायर बटा ट्वाइस E। और यहाँ हुआ कि ये कूलम कांस्टेंट का वैल्यू दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 मानो 19 कूलम, इसका होल स्क्वायर है, और 2, और जो एनर्जी का वैल्यू जो यहाँ निकाले हैं अभी यहाँ ये जो सॉल्व किया 2.2 इंटू 10⁻18 जूल। यहाँ जो है सो इसका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया इस जगह, और तब जो है सो हमको इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसमें जो है सो 9 × 1.6 होल स्क्वायर यह हुआ, और इसको आप कैलकुलेशन ऐसे अच्छा से कर सकते हैं, और करने के बाद जो है सो तब हमको इसका रिजल्ट जो है सो ये आ जाता है कितना 5.3 × 10⁻11 मीटर आ जाता है। ये हुआ रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट जो कि हमको डिमांड कर रहा है। और दूसरा डिमांड है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। आप रेडियस का फार्मूला जानते हैं, अभी जस्ट डिराइव किया है कि R इक्वल टू E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 mv स्क्वायर। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे V स्क्वायर को इधर ले जाएं तो R को ट्रांसफर कर देंगे यही, और V को स्क्वायर रूट निकलेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा √4 पाई एप्सिलॉन 0 m इंटू R का स्क्वायर रूट, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, और ये जो हुआ मतलब 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू हुआ 1/9 × 10⁻9, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है m 9.1 × 10⁻13 kg, और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट अभी जस्ट निकाले हैं 5.3 × 10⁻11। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, और जब इसको
मतलब सॉल्यूशन करते हैं तो वेलोसिटी जो होता है 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का वैल्यू निकाला। जो क्वेश्चन जो है हम मेरा डिमांड में क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ये था कि इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटेड दैट the 13.6 energy is required to separate the hydrogen atom into proton and electron. Compute the orbital radius and velocity of electron in a hydrogen atom. तो इसमें ये एनर्जी दी हुई है, हमको ऑर्बिटल रेडियस निकालें और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें। और इस टॉपिक को यहीं अब क्लोज करते हैं। और आज का डिस्कशन हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट समझाए और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को अलग अलग समझाए और टोटल एनर्जी निकाले, उसमें एक रिलेशन भी बताया। और इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं।